नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम फिज़िक्स के जो चैप्टर चल रहा है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12 का, उसमें हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको आवेशों का क्वांटीकरण बताया, आवेशों का योज्यता नियम बताया। अब इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कूलाम का नियम। अब ये नियम क्या है, इसमें क्या बातें हुई हैं, वो सारी बातें हम इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ आपसे नोट्स बनवाते हुए चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल प्रॉपरली लिखने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हैं इस नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार जो बात हुई थी वो बात आप लिख देंगे। तो बात देखिए क्या हुई थी। कूलाम के नियमानुसार आप ऐसे करके लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार नियमानुसार फिर ऐसे डैश मार के अपनी बात लिखेंगे। अब देखिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो कूलाम का नियम था, इस नियम के मतलब इस नियम के आधार पर क्या बात हुई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नियम के आधार पर बात ये हुई थी कि जो दो आवेश होंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, जस्ट लाइक अ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा, उसके माध्यम से फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, जैसे ये Q1 हो गया आपका, ये Q2 हो गया। ये क्या है, दो आवेश हैं। अब ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिए वो दूरी क्या है, R है। क्या है भैया, R दूरी है। तो इनके मध्य जो बल कार्य करेगा, यानी कि F जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, तो वही हमें निकालना होता है। F इज इक्वल्स टू वॉट। तो F क्या होता है वो मैं बताता हूँ, वही इस कूलाम का नियम कहलाता है। तो देखिए क्या है इसका नियम है सीधे सीधे। तो सबसे पहली बात, दो आवेश, ठीक है, जब दो आवेश Q1 तथा Q2 को R दूरी पर रखा जाता है तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, ठीक है, मध्य लगने वाला बल, ठीक है, F कार्य, मध्य बल F कार्य करता है। मतलब मध्य इसके बल कौन सा कार्य करेगा भाई, F ही तो कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने कि मध्य बल कौन सा काम कर रहा है, F कार्य कर रहा है, जो कि क्या होता है, जो कि जिसे क्या कहते हैं हम, देखिए ये जो F बल आपके सामने दे रखा है इसे हम कहते हैं कूलाम बल। क्या कहते हैं भैया, कूलाम बल कहते हैं इसे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा भाई, कूलाम का नियम है तो कूलाम बल ही लगेगा, आवेशों के मध्य लग रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों हो सकता है। ये क्यों होगा, प्रतिकर्षित कब होगा, आकर्षित कब होगा, ये सारी बातें मैं बता रखा हूँ। ठीक है, अभी बेसिक समझा रहा हूँ, ये चीज़ें लिखनी नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो लिखनी है, ये बस डायग्राम के लिए समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यानी कि दो आवेशों के दो आवेश जब R दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला बल F क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस नियम अनुसार हम क्या लिखेंगे, अब जो चीज़ लिख रहा हूँ वो आप लिखोगे। ठीक है, अब जो चीज़ें लिख रहा हूँ वो आप लिखोगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से पहले आप ये लिखोगे कूलाम के नियम अनुसार, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे और अपनी बात लिखोगे। तो बात ये है कि दो आवेशों Q1 तथा Q2 को R दूरी पर रखने, R दूरी पर रखने पर उसके मध्य, उसके मध्य आप उसके की जगह आवेशों भी लिख सकते हैं, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कूलाम का नियम, इतना भैया है।
अब देखिए आप बोलोगे यार बड़ा लंबी थ्योरी थी भाई इसमें तो, लेकिन इस थ्योरी का अगर मैं आपको संक्षिप्त रूप बताऊं तो ये होता है एफ, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी चीज आपको लिखनी है क्योंकि ये चीज जरूरी है, ठीक है। समानुपाती होता है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, बताओ भाई यही तो लिखा था हमने परिभाषा में। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, आर स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो था, यही तो था, बताओ भाई यही था ना। अब देखिए हमें पता है यार, सिंपल सी बात है, समानुपाती का अगर कहीं पर भी चिन्ह होता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ इक्वस टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, सिंपल भैया। तो कांस्टेंट के ले लिया हमने, यानी कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये आपके सामने आया क्या, कूलाम बल का सूत्र निकल के आया। कूलाम के नियम से जब भी बात होगी तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, इस सूत्र का प्रयोग कब कब करेंगे, जब कूलाम नियम की बात होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो के आया यहाँ पे, अब देखिए इस के भी गुण हैं यार, अब इस के भी गुण हैं, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो देखिए ये जो के है, के ये क्या है आपका, स्थिर स्थिर वैद्युतीय नियतांक है, स्थिर वैद्युतीय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा यहाँ से, लेकिन आप ऐसे तीर मार के ना लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, ठीक है, सीधे लिखिए नीचे। अतः यहाँ पर के, जहाँ के एक स्थिर वैद्युतीय नियतांक है, आप ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, नियतांक है, जहाँ के क्या है, स्थिर वैद्युतीय नियतांक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गई के कि क्या है भैया, स्थिर वैद्युतीय नियतांक। मैंने बोला था के बारे में आपको काफी सारी जानकारियां लिखनी होंगी जो कि कूलाम बल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि के की जगह क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। अब मैं वही जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली जानकारी के बारे में क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि के का जो मान होता है, स्थिर वैद्युतीय नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, वो भी हम लिख रहे हैं, यानी कि के स्थिर वैद्युतीय नियतांक। मैं देखिए बार बार शब्द इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, स्थिर वैद्युतीय नियतांक, नियतांक जिसका मान कितना होता है भैया, 9 इंटू 10 टू टी पावर 9 होता है, ठीक है, ये मान याद रखना होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एक चीज और होती है, वो क्या होती है भैया, के इक्वस टू, अगर के की बात आ जाए, मान लीजिए आपको कहीं पर के ना दे रखा हो और आपको बोल दे, तो देखिए ये संबंध आपको याद रखना है, 1/4 पाई अपसालन नाट, ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब के बराबर 1/4 पाई अपसालन नाट होता है, और इसका मान भी कितना होता है, 9 इंटू 10 टू टी पावर 9, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां से इतनी बात समझ गए, चलिए एक चीज और बताते हैं। अब देखिए के का मात्रक, के की बिमा आप सारी चीजें लिख सकते हैं, जब भाई आपको मात्रक पता होगा तो आप बिमा आराम से लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले के का मात्रक बनाएंगे, हैशटैग आप हेडिंग डालिएगा के का मात्रक, ठीक है, उसके बाद आप के का मात्रक लिखेंगे। देखिए मैंने जितनी चीजें बता दी हैं, इतनी चीजें आपने बहुत आराम से लिख ली होंगी, मुझे पता है, ठीक है, बिल्कुल आराम से इसी प्रकार से लिख लेना है। अब इसके बाद मैंने बोला के का मात्रक, तो के का मात्रक हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए के मात्रक के लिए हमें पता है कि कूलाम बल एफ, कूलाम बल एफ जो कि दो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है भैया, समानुपाती, समानुपाती, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये देखिए एक बार मैंने फिर से कूलाम नियम को ही रिपीट कर दिया, इसकी क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न सिंपल यही है आपको, ताकि याद हो जाए। अब देखिए के का मात्रक लिख रहा था मैं, सिंपल के का मात्रक लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको ये चीज़ें लिखनी जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए हमें के बराबर क्या, हमें एक सूत्र पता है हमारा, कूलाम बल के नियम से अगर हम बात करें
कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो क्या बात होती है, कूलाम के नियमानुसार यानी कूलाम नियम से, ठीक है, ऐसे करके आप लिखे देंगे। तो ऐसे जब लिखेंगे तो F बराबर हमें क्या मिलता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो मिलता है भाई, ये मिलता है। अब जब ये मिला आपको, अब जब ये मिला है तो अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है भाई, आगे हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है K का मात्रक बताओ, हमें K का मात्रक पूछा है। तो सिंपल K को तो छोड़ो, यहाँ पर इसको इधर ले आओ, यानी कि K इक्वल टू अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, सबसे पहले ये आर स्क्वायर क्या है भैया, बटे में है, तो एफ की तो ये आ जाएगा गुणा में। बताओ भाई, अब ये K की गुणा में है तो ये आ जाएगा एफ के बटे में। बताओ भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। अब देखिए इतनी बात, अब मैंने बोला इसका मात्रक। अब देखिए मात्रक बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे कैसे बनेगा, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, के इक्वल टू आप ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि के का मात्रक ही हमें बताना है। बल का मात्रक बताओ भैया, बिल्कुल छोटी सी बात है। आप बोलोगे एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है, सीजीएस में डायन होता है, बट हमें क्या लिखा है, हमेशा मात्रक ज्यादातर हम किस में करने की कोशिश करते हैं, एम के एस, इसमें ज़्यादातर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ लिखनी नहीं है, समझाइए थे, ठीक है। एम के एस में ज़्यादातर लिखने की कोशिश करते हैं। तो एफ, एफ क्या है भैया, न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या है भैया, त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है, ये हो गई बात, ठीक है। ये आप वो मत समझना कि मैंने वैसे करके लिख दिया, नहीं भैया, इसका मतलब है ये इसकी गुणा में ही है, ठीक है, माइनस मत समझ लेना इसको, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन। अब देखिए एक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, दो आवेशों का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल भाई सिंपल है, तो कूलाम स्क्वायर। तो ये आया आपका के का मात्रक निकल के, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। के का मात्रक समझ गया बनाना किस प्रकार से बनता है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने बनाना शुरू किया है के का मात्रक, और बहुत ही आराम से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। अब आप इसकी विमा चाहे तो विमा भी लिख सकते हैं, जो आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं आवेश, इसकी विमा होती है 80, ठीक है। तो आप इससे आराम से लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो विमा लिख सकते हैं, लेकिन विमा ज़्यादातर आती नहीं है के की लिखने के लिए। आपको जो चीज़ें ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको के की वैल्यू बता दी है, ऊपर ही कितनी होती है भैया, स्थिर वैद्युतीय नियतांक की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ पे आ जाइए आप, वो चीज़ पे आ जाइए जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत ही ईजी है लेकिन आपको समझनी होगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक संबंध बताया था क्या, के बराबर 1/4πε0। बताओ भाई, ये बताया था मैंने आपको, ये इस स्टार करके लिख लो, ये बताया था मैंने। बताओ भाई, अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि यहाँ पर हमने वन भी पढ़ा है, वन भी हम सब जानते हैं संख्या होती है, फोर भी सब जानते हैं संख्या होती है, पाई भी सब जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, पाई को भी सब जानते हैं। लेकिन जिस चीज को हम नहीं जानते वो क्या है हमारी भैया, ये चीज। अब ये क्या है, 1/4π, ये अपसालन नाट क्या चीज है, ये है तो है क्या, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, इसके बारे में बताएं। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं भाई। ये जो है भैया अपसालन नाट, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसका मान जो होता है हर माध्यम के लिए चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि ये अपसालन नाट है तो इसकी ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, हर माध्यम के लिए अलग होगी। एक बात, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब अपसालन नाट की वैल्यू पूछ रहा है तो हम अपसालन नाट की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है, लेकिन निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये लिख लिया, तो अपसालन नाट करके आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ऐसे हैशटैग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपसालन नाट, और उसके बाद ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये चीज़ ये मैंने समझाने के लिए लिखी थी, लेकिन इसे यहाँ पे परिभाषा के रूप में व्यक्त कर देंगे, यानी कि अपसालन नाट निर्वात या वायु में उपस्थित निर्वात की क्या होती है, निर्वात की होती है, ठीक है, निर्वात की होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलिए परिभाषा लिख ही देता हूँ, तो ठीक है, अपसालन नाट, ठीक है, निर्वात तथा वायु
की वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता होती है, होती है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले अपसालन नाट का मान देखते हैं भैया क्या कैसे निकलता है। अपसालन नाट का मान, वैल्यू, अपसालन नाट की वैल्यू ऑफ अपसालन नाट। तो अपसालन नाट की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक चीज पता है, क्या होती है भैया, के बराबर 1/4 पाई अपसालन नाट। बताओ, सब जानते हैं ये चीज, मैंने अभी बताई थी आपको। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है भैया किसकी वैल्यू, अपसालन नाट की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अपसालन नाट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, सबसे पहले भैया आप देख लो हमें करना क्या है। हमें अपसालन नाट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए के का मान हमें पता होता है कितना होता है, तो सिंपल भैया सबसे पहले क्या करो, के का मान ही रख दो। मैं इसे क्या कर लूँ, अगर मैं इसे घुमा लूँ तो कोई दिक्कत, अगर 1/4 पाई अपसालन नाट बराबर 9 × 10⁻⁹ ऐसे कर लूँ, कोई दिक्कत, मैंने के को इधर कर दिया, अपसालन नाट को इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम ये करने वाले हैं, जब 4 पाई इधर बटे में है तो इसकी गुणा में जाएगा, बताओ भाई, बताओ भाई, जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, आप क्या करो कि ये अपसालन नाट है, ये इसकी गुणा में भेज दो इधर, यानी कि ऐसे करके कर लो 1/4 पाई, आप ऐसा ही रहने दो। अपसालन नाट क्या होगा, इधर बटे में इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कि अपसालन नाट ऐसे हो जाएगा इंटू 9 × 10⁻⁹। अब ये यहाँ पे गुणा में था, इधर बटे में ले आएगा नहीं आएगा, बताओ भाई। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपसालन नाट की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करिएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब इतना, अब when you solve this solution then found your answer, जैसे ही हम इस जो हमें अभी सॉल्यूशन इतना मिला है, जैसे ही हम इसको पूर्ण रूप से कैलकुलेट कर लेंगे, when we calculated completely then we found our answer, ठीक है, उसके बाद हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, इसको हटाओ भैया, 2 जीरो बढ़ा दो आप ऊपर, ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इससे जब हम सिंपल काटा फाटी करेंगे, ठीक है, जब हम सिंपल इसको काटा फाटी करेंगे, ठीक है, 25 चौक 100 होता है, ठीक है, इसको काट दो, जहाँ जहाँ कट रहा है, जो जो चीज़ कट रही है आप उसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब हम अपसालन नाट को सॉल्व करके आंसर लेकर आएंगे तो वो हमारा कितना आने वाला है भैया, अपसालन नाट की जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12, ये होती है किसकी भैया, अपसालन नाट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो थी अपसालन नाट की वैल्यू, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है, जब तक कि उसका किसी भी भौतिक राशि के आगे उसका मात्रक ना लिखा जाए तब तक उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसकी आकृति कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, किस अवस्था में, हम कुछ भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते जब तक कि हमें मात्रक पता ना हो, हम उसका आकार या उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते। तो इसके लिए अब हमें अपसालन नाट का क्या बनाना होगा भाई, जल्दी से बताओ, मात्रक बनाएंगे, बिल्कुल सही, और मात्रक बनेगा जस्ट इन 3 मिनट। कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है, तो चलिए मात्रक बनाते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, देखिए हमने सबसे पहले मैंने बताया के बराबर 1/4 पाई अपसालन नाट होता है। अपसालन नाट मैंने बताया क्या होता है, अपसालन नाट जो होता है वो निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने अपसालन नाट का मान आपको निकालना सिखाया किस प्रकार से होता है, तो मैंने अब अपसालन नाट का मान तो आपको निकालना सिखा दिया है। अब हम दूसरी बात जो करने वाले हैं वो क्या है, अपसालन नाट का मात्रक, अपसालन नाट का मात्रक, ये चीज़ हम निकालेंगे अब भैया, अपसालन नाट का मात्रक। और ये बहुत ही इजी है, किस प्रकार से निकलेगा, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, बट इसकी लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो पेपर एग्ज़ाम में बट आप इसको लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिख देना, एक प्रकार से कूलाम का नियम ही लिख देना, तो वो आपका सही माना जाएगा। कूलाम का नियम ही तो होता है यार, वही से हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से ही तो बात करेंगे। तो कूलाम के नियम से जब हमसे पूछे कि अपसालन नाट का मात्रक बताओ क्या होता है, अगर 1 नंबर पे पूछेगा तब तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये होता है, लेकिन जब आपसे 2, 3 या 5 नंबर में पूछ ले तब आप क्या करेंगे, तो आपको फिर भैया कूलाम का नियम लिखना होगा साथ में। तो आप करेंगे सबसे पहले, मैंने बोला क्या करेंगे, कूलाम नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
नियम से। अब कूलाम के नियम से जब बात हो रही है तो भैया कूलाम का नियम हमें पता है क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बताओ भाई यही होता है, सिंपल यही होता है। अब देखिए K की वैल्यू मैंने आपको बता दी क्या होती है, K इक्वल टू मैंने बताया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिंपल हम वही रख देंगे यहाँ पे, K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बताओ भाई ये रख सकते हैं, रख सकते हैं ये। अब देखिए अब हमें इसका क्या बनाना है भैया, मात्रक बनाना है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का जब आपको मात्रक बनाना है तो आपको करना क्या है, बस छोटा सा चेंज कर दो। देखिए आपको लग रहा होगा यार बड़ा लंबी कैलकुलेशन है भाई, इसमें क्या करें हम, यहाँ पे किसको किधर भेजें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा ना। लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कैसे काम कर रहा है, चलिए दिखाते हैं। बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, मैंने बोला जरा यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट कहाँ है भैया आपका, बटे में है। जरा ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, बटे में है। तो इसको क्या करो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, और एफ क्या है, गुणा में है, इसको उठा के यहाँ ले आओ। बताओ भाई पक्षांतरण कर दोगे, बिल्कुल सिंपल कर दो, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इतना होने के बाद यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ हो जाने के बाद में बताओ भैया इसका कोई मात्रक हो सकता है, जल्दी से कमेंट करो, इसका कोई मात्रक हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ये एक नियत वैल्यू है भैया, नियत वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई, कोई राशि थोड़ी ना है जो भैया इसकी मात्रक होगा, नहीं होगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ का, एफ देखिए Q1, अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, जब इसका मात्रक नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें तो मात्रक लिखना है अभी। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एफ भी है। अब इसकी सिंपल क्या करो, ये भौतिक राशि आई तो है, ये कूलाम है, ये आपका बल हो गया, ये आपकी दूरी हो गई, सिंपल। इनकी विमाएं भी पता होती हैं हमको, लेकिन हमें करना क्या है भाई, जो हमें करना है वो कर दो। यानी कि सबसे पहले Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि 2 कूलाम है तो कूलाम का क्या हो जाएगा भैया, ये तो छोटी सी बात है, स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या होगा, एफ, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, और मीटर होता है किसका भैया, तुम्हारा दूरी का। तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, समझ गए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी आप आराम से निकाल लोगे, आई होप। बिल्कुल ये छोटी सी बात थी तो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्सिलॉन नॉट की विमा और आगे की चीज़ें जो कि एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड हैं, और कूलाम का सदिश नियम भी, सदिश रूप भी देखेंगे किस प्रकार का होता है। उसके बाद कूलाम और गुरुत्वाकर्षण में अंतर, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।